तो यूपी में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच अफरा तफरी का माहौल और गहमा गहमी का माहौल बड़ी तेज़ है। और इस समय मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के गौरा विधानसभा में मौजूद हूं और यहां पर भी विधानसभा चुनाव को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय सरगर्मियां बड़ी तेज़ हैं, हलचल मची हुई है। एक दूसरे कैंडिडेटों के बीच में हलक से नीचे नहीं उतर रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में अक्सर करके जो खासकर देखा गया है टिकट को लेकर, वो टिकट को लेकर इस समय अफरा तफरी का माहौल है। गौरा विधानसभा में इस समय कवरेज के दौरान मैं मौजूद हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हवेली आपको पीछे दिख रहा है, लेकिन ये हवेली अमीरों की हवेली तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये हवेली जो है गरीबों के लिए भी काम आई है। पिछले कई खबरों में आपने देखा होगा, ये हवेली आप जान नहीं पाएंगे किसकी है। मैं आपको बता देता हूं कि गौरा विधानसभा क्षेत्र के मैं बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी रहे और सेकंड नंबर के प्रत्याशी रहे, रनर रहे हैं कैंडिडेट अब्दुल कलाम मलिक साहब के हम यहां पर आए हुए हैं, आवास पे आए हुए हैं। आज जानेंगे कि वो बीएसपी को छोड़कर एक बार फिर से उन्होंने सपा का दामन थामा है और सपा का दामन क्यों थामा है और क्या वो सपा में बरकरार रहेंगे या पिछले कई बार जैसे उन्होंने कांग्रेस में थे और बसपा में थे उसी तरीके से इस सपा को भी अलविदा कह जाएंगे। क्या कुछ है गौरा विधानसभा की हलचल, इसी जानकारी के लिए हमारे साथ में इस गौरा विधानसभा के अब्दुल कलाम मलिक साहब के बड़े छोटे भाई हाफिज़ मलिक साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि गौरा विधानसभा की हलचलें आपने बढ़ा दी हैं, क्या ऐसी खासियत रही है। हाफिज़ मलिक साहब, आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, हमारे लिए आपने बहुत समय निकाला। गौरा विधानसभा में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई, खास कर आपने तो तूफान ला दिया है। हम जो है बसपा छोड़कर इसलिए समाजवादी पार्टी में आए हैं क्योंकि आपने कहा कि कांग्रेस छोड़कर बसपा में आए, बसपा छोड़कर समाजवादी में आए, तो हम अब समाजवादी में आए हैं तो अब समाजवादी के ही बन के रहेंगे और लोगों की खिदमत इसी समाजवादी पार्टी में हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। हमने हवेली की बात करी, आपने कहा कि हम समाजवादी के लेकर जो है समाजवादी की खिदमत करेंगे। कुछ कमियां देखी होंगी पिछली पार्टियों में जिनको आपने छोड़ दिया। जी, बसपा में हमें जो आज़ादी चाहिए, बोलने की आज़ादी, किसानों के बारे में, महंगाई के बारे में, बहुत सारे मुद्दे थे जो हम बोलना चाहते थे, गरीब मजदूरों के बारे में, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे थे। इसलिए हमने बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी, मतलब गरीबों की आवाज़ को बसपा में रहकर आप उठा नहीं पा रहे थे। और इस बार आप गौरा विधानसभा में आए हैं। कई कैंडिडेट्स इस समय जो है जानते हैं कि हर कोई इस समय हम देख रहे हैं ज़्यादातर लोग जो है सपा ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन किए हैं और इसके पहले भी पूर्व विधायक रहे राम प्रताप सिंह भी ऑलरेडी इसमें थे ही। क्या कुछ हलचल रहेगा इस बार गौरा विधानसभा की राजनीति में टिकट को लेकर या राजनीति को लेकर कि अब की बार टिकट किसके खाते में जाएगा? टिकट को लेकर क्या टिकट का मामला जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो निर्णय लेंगे और पार्टी के संगठन के लोग लेंगे। जो पार्टी का संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कहेंगे, हम उस पे ही हम लोग खरे उतरेंगे। खासकर अब हम बात कर लेते हैं, राजनीति की बात हो गई, आपने सपा बसपा कई पार्टियों को आपने देख लिया। अखिलेश की बहुत सारी अच्छाइयाँ आपको लगी होंगी, तभी आपने अखिलेश को ज्वाइन किया। देखिए, इस समाजवादी पार्टी में जो है बोलने का आज़ादी है और हम जो चाहते थे कि हमें आज़ादी चाहिए बोलने का, तो हमें वो आज़ादी समाजवादी पार्टी में दिखाई दी और हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। गरीबों की बात और बिल्डिंग की बात हमने की, तो ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि गौरा विधानसभा में शायद ऐसी बिल्डिंग मिले या और कहीं पे आपको ऐसी बिल्डिंग मिले। इस बिल्डिंग के पीछे एक राज है। जैसे अभी आप पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में एक चेहरा आपको नज़र आ रहा था सोनू सूद का। सोनू सूद के पीछे सरकार ने जो है अपना एजेंडा कह सकते हैं लगा दिया, अपना शिकंजा कस दिया उनके पीछे। क्या कहेंगे सोनू सूद के बाद में आपने भी कई हज़ार लोगों को कोरोना काल में सहायता पहुंचाई थी। सोनू सूद को तो खैर सरकार ने जो है अपने तरीके से हैंडल कर लिया है। देखिए, मुंबई में जो है बहुत कोरोना काल में जो है बहुत सारे लोग परेशान नज़र आ रहे थे। मुंबई के लोगों ने कोरोना काल में जो है बहुत करीब जो प्रवासी मज़दूर थे उन लोगों की मदद किया। उनमें से एक मैं भी हूँ, जो उन लोगों के बारे में मुझे लगा कि उनको जो है हर चीज़ की मतलब बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटी देना चाहिए, जैसे राशन पानी और हर जगह पे उनको पहुँचाना।
तो और बहुत सारे लोगों को जो है हमने वहाँ से मुंबई से जो है उत्तर प्रदेश भेजा हूँ। आप कोविड में मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को जो है छूना पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि बीवी जो है अपने पति को जो है दूर से ही कुत्तों के जैसा खाना खिलाती थी। उस समय आपके मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि हमें मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की? देखिए, हमारा परिवार जो है, हमारा परिवार कभी ये नहीं सोचा है कि मतलब अगर कोई बीमार है तो उसके करीब नहीं जाना, ये ऐसी बात नहीं। हमारा परिवार जो है, हम चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई परेशान है, हमारा परिवार आज से नहीं मतलब बहुत सालों पहले से जो है इसी तरीके से मदद करते आया है। क्या आपने उस समय ये भी सोचा कि हम विधानसभा के कैंडिडेट रहे हैं और विधानसभा में हमेशा जो है चुनाव लड़ते हैं, तो हमारे पर्सनल अपनी विधानसभा के लिए लोगों को फ़ायदा देना चाहिए, या समाज को इंसानियत के नाते आपने सभी का कर दिया? समाज के हर वर्ग के लिए जो है हमने जो है ये मदद किया है और हम मदद करते आए हैं और मदद करते रहेंगे ज़िंदगी भर। विधानसभा देखकर कर दिया आपने कि? नहीं, हमने राजनीति हमारी गौरा विधानसभा में है, लेकिन राजनीति हम गौरा विधानसभा में करते हैं, लेकिन हम पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को भेजने का काम किया, जबकि उसमें बहुत सारे लोग 6,500 7,000 लोगों को हमने मुंबई से उत्तर प्रदेश प्रवासी मजदूरों को एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस बार अखिलेश जी जो है बीजेपी को मात दे पाएंगे? इसी को देखकर आपने ज्वाइन कर लिया समाजवादी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि समाजवादी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे जी। तो ये थे हफीज़ मलिक साहब, और ज़्यादा कुछ ना सवाल करते हुए फिर मिलेंगे इनसे और फिर मुलाकात करवाएंगे। जैसे जैसे गहमा गहमी तेज होगी उसी तरीके से हमारा कवरेज भी बड़ा गहमा गहमी के बीच में आपको कवरेज पहुंचाता रहेगा।